देश में लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। तीसरी लहर में पहली बार पिछले 24 घंटों में 3 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं। 3 लाख से ज्यादा। देश में आज 3,17,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। देश में पॉजिटिविटी रेट 16.41 16.41% पर पहुंच गई है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 47,754 केसेस दर्ज हुए हैं। कर्नाटक में 2,93,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। केरल में अब तक के सबसे ज्यादा 46,387 केसेस आए हैं। तमिलनाडु में 28,561 केसेस आए हैं। गुजरात में भी अब तक सबसे ज्यादा 24,485 नए मामले आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी तीसरी लहर के सबसे ज्यादा 18,554 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। आपको ये आंकड़ा हम क्यों बता रहे हैं? इसलिए ताकि आप ये समझ सके कि कोरोना बढ़ रहा है, खत्म नहीं हुआ है। बुखार हल्का फुल्का होगा, जुकाम हल्का फुल्का होगा और ठीक हो जाएगा। अगर आप ऐसा विचार रखते हैं तो वो गलत है। अगर हम आपको ये कहें कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जो कोरोना को सिर्फ एक बुखार की तरह समझ रहा है, तो आप हैरान हो जाएंगे। आप इस रिपोर्ट को देखिए और इस देश के बारे में समझिए। ये लंदन मेट्रो है, जिसे ट्यूब भी कहते हैं, जहां लोग सामान्य दिनों की तरह अपने दफ्तर जा रहे हैं, क्योंकि कल अचानक इंग्लैंड की सरकार ने देश में कई तरह के प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा कर दी। सबसे पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की वो घोषणा सुनिए, जिसकी वजह से उनकी सरकार की खूब आलोचना भी हो रही है। From now on, the government is no longer asking people to work from home. And people should now speak to their employers about arrangements for returning to the office. And having looked at the data carefully, the Cabinet concluded that once regulations lapse, the government will no longer mandate the wearing of face masks anywhere. Mr. Speaker, from tomorrow we will no longer require face masks in classrooms, and the Department for Education will shortly remove national guidance on their use in communal areas. कल यानी बुधवार को हुए इस ऐलान के बाद से इंग्लैंड में अब वर्क फ्रॉम होम तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया गया है। स्कूलों में भी मास्क लगाने को आज से खत्म कर दिया गया है। अगले गुरुवार यानी 27 जनवरी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दुकानों में चेहरे ढकने की अनिवार्यता भी खत्म हो जाएगी। नाइट क्लब्स और बड़े इवेंट्स में भी कोविड पास से एंट्री की अनिवार्यता भी अगले गुरुवार यानी 27 जनवरी को खत्म हो जाएगी। इसके अलावा 24 मार्च के बाद कोविड संक्रमितों को आइसोलेट होने की कानूनी बाध्यता भी खत्म कर दी जाएगी। इन फैसलों से ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की सरकार कोरोना को भी एक सामान्य फ्लू की तरह ट्रीट करने जा रही है। इसीलिए तो सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना खत्म किया जा रहा है। स्कूलों में भी पहले की तरह सामान्य नियम होंगे। यहाँ तक कि कोविड संक्रमितों को भी खुलेआम घूमने की इजाजत दी जा रही है। इंग्लैंड के शिक्षक संगठनों ने स्कूलों में बच्चों के चेहरे से मास्क हटाने के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के फैसले की आलोचना की है। संगठनों ने साफ तौर से कहा है कि बोरिस जॉनसन ने यह फैसला अपना राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए किया है। उन्होंने यहां तक सरकार पर आरोप लगाया है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। सरकार के इस फैसले पर डॉक्टर भी सवाल उठा रहे हैं। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर चांद नागपॉल का कहना है कि फैसला डेटा के आधार पर नहीं लिया गया है, क्योंकि जब दिसंबर में कोरोना प्रतिबंधों का प्लान बी लागू किया गया था, तब यूके अस्पतालों में 7,373 मरीज थे। अब इस हफ्ते के ताज़ा डेटा के हिसाब से 1,89,731 मरीज भर्ती है। लेकिन ब्रिटेन के डॉक्टरों की चेतावनी है कि मास्क हटाने से संक्रमण के केसेस में बहुत तेजी से इजाफा होगा और कमजोर लोगों को बहुत ज्यादा खतरा होगा। हालांकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि यूके में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। दिसंबर के बाद पहली बार केसेस में गिरावट दर्ज की जा रही है। मंगलवार को पूरे यूके में 94,432 नए केसेस आए। पिछले 2 हफ्ते में भी डेली केसेस में 37% की गिरावट दर्ज की गई है। यही बात यूके के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद भी कह रहे हैं। Our plan was to use the time that Plan B gave us to give ourselves extra power in our fight against Omicron. This plan has worked, and the data shows that Omicron is in retreat. Today's ONS data shows a fall in infections, including in older age groups. Hospitalizations have also fallen over the past week, and the number of patients, COVID patients, in intensive care beds is now at the same level as it was
back in July. I've always said that we would open up the country as soon as the data supports it. कोरोना ने पूरी दुनिया को कंफ्यूज किया हुआ है। ब्रिटेन पाबंदियां हटा रहा है। कोरोना को अब सामान्य बुखार की तरह ट्रीट करने की बात हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिका के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची कह रहे हैं कि अभी कोरोना खत्म नहीं होने वाला। डॉक्टर फाउची ने कोरोना महामारी को 5 चरणों में बांटा है और कहा है कि हम तो अभी सिर्फ पहले चरण में हैं। पहला चरण जिसमें दुनिया में नकारात्मक प्रभाव होता है, बहुत ज्यादा बर्बादी होती है, जैसा कि अभी हो रहा है। किसी भी महामारी का दूसरा चरण है गिरावट, जिसमें नए केसेस में गिरावट आती है। मौजूदा दौर में भी ओमिक्रॉन के नए केसेस कम हो रहे हैं। फिर आता है तीसरा चरण, जिसमें होता है कंट्रोल यानी नियंत्रण, यानी बीमारी मौजूद तो होती है लेकिन समाज पर प्रभाव नहीं होता, जैसे सर्दी जुकाम या राइनो वायरस है। फिर आता है महामारी का चौथा चरण, जिसका नाम है उन्मूलन। इसका मतलब है महामारी देश में तो खत्म हो चुकी है लेकिन दुनिया में मौजूद है। जैसे उदाहरण के लिए पोलियो, अमेरिका से ये खत्म हो गया है लेकिन अभी भी कई देशों में मौजूद है। और फिर महामारी का 5वां चरण है जड़ से नष्ट करना। लेकिन एंथनी फाउची के मुताबिक जड़ से सिर्फ चेचक खत्म हुआ है, कोविड के साथ ऐसा नहीं होगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।